है जग में नाम भी प्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं राहुल बोल रहा हूं और आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स सेशन पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो निश्चित तौर पर शॉर्ट और क्रिस्प होने वाला है। हम लोग पार्ट 1 को भी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे उसका 71 बीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है अलग से, उसमें आप लोग जाके जरूर देखिए। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं पार्ट 2 में। तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बना है? पूर्वी चंपारण में बन रहा है। इसकी मंदिर की वास्तुकला जो है कहाँ कहाँ से प्रेरित है? तो कंबोडिया के अंकोर वाट से प्रेरित है। उसके बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर से और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से अ, इसकी प्रेरणा ली गई है। ठीक है। दूसरा देखें हम लोग तो एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर जो आईएमसी है, आईएमसी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गया जी। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि मखाना बहुत ही चर्चा में रहा है। मखाना बोर्ड भी काफी चर्चा में रहा है। मखाना बोर्ड आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ पर है। गया जी के जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, उस पर एक जड़ी बूटी मिली है। जड़ी बूटी का नाम जो है लोकली उसके गुड़मार कहा जाता है। और उसका जो साइंटिफिक नाम देखे तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे कहा जाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जो अ, मधुमेह रोधी, जो जिससे डायबिटीज में ये काम आता है। ठीक है। देखें एक नाम आता है गोदावरी दत्ता। गोदावरी दत्ता कौन है? तो मधुबनी पेंटिंग की महान कलाकार रही हैं और इन्हें जिन्हें शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। 1980 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। और 2006 में शिल्प गुरु का अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा मिला था। और आप लोग कमेंट में भी ये बताइए कि 1980 में राष्ट्रपति कौन थे और 2006 में राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। अगला देखें हम लोग तो बिहार में कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक रजिस्टर का निर्माण किया जा रहा है। सोशल रजिस्टर, सोशल रजिस्टर का निर्माण किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं हो सकता है स्टेटमेंट में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। बिहार का पहला खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? ये राजगीर में बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके ये 29 अगस्त 2024 को इसका किया गया था। और चूंकि 29 अगस्त 2024 को इसलिए क्योंकि इस दिन खेल दिवस भी है, तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? श्री शिशिर सिन्हा जी हैं। तो इस नाम को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये मैं इसके बारे में कुछ अलग चीज़ें भी बता दूं कि जो ये आवासीय परिसर है खेल अकादमी, और वहाँ पर विश्वविद्यालय भी है। ऐसा बिहार में तो पहला है, लेकिन देश में ये छठा है। इस तरह का पहल जो है देश में छठा है और बिहार में पहला है। देखें महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बारे में देखें तो ये 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया, जिसका शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था गुड़िया। ठीक है। और इसका लोगो देखें, लोगो क्या था? लोगो था बोधि वृक्ष व हॉकी स्टिक। ये इसका लोगो था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो जाए एग्जाम के लिए। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो, हम मैंने अभी लास्ट सेशन में बताया था। आप लोग कमेंट कीजिए कि कहाँ है। और इसकी पहली खेप कहाँ भेजी गई? तो रूस को भेजी गई है। ठीक है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा, आप लोगों ने छठ गीत निश्चित तौर पर सुना होगा। और इनका निधन 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हो जाता है। और इन्हें 1991 में पद्मश्री का अवार्ड अवार्ड मिलता है। 2001 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलता है। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। 2018 में पद्म भूषण, 2025 में पद्म विभूषण के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी को। अगला देखिए तो जो समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है समस्तीपुर का। वहाँ पर जो है एक मशरूम और पनीर के उत्पादन की तकनीक के लिए पेटेंट मिला है। ठीक है। और पेटेंट मिला है तो निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ के मशरूम वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर दयाराम है। दयाराम और उनकी टीम को सफलता के लिए बधाई भी दी गई है। और ऐसा फैक्ट भी है कि पिछले 2 वर्ष में जो है इस विश्वविद्यालय को 11 पेटेंट मिले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मात्र 2 वर्षों में 11 पेटेंट मिलना। और पहले के इतिहास में जितने भी है मात्र 2 पेटेंट वहां मिले हुए थे। इसलिए इस सेक्शन को भी देख लीजिएगा। 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन
कहाँ किया गया? गया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। बिहार का पहला बाल कैंसर संस्थान मैंने बताया था कि महावीर बाल कैंसर संस्थान फुलवारीशरीफ में है और इसका उद्घाटन महावीर कैंसर संस्थान का उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया था? ये मुझे लगता है थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता, तो याद रखिएगा नाम कि 12 दिसंबर 1998 को श्री दलाई लामा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय गौरव सम्मान किनको मिला है? ये प्रीति सुमन को मिला है। ये क्या है? लेखिका है, ठीक है? लेखिका। एक नया महिला और बाल विकास मंत्रालय का है ये सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल आएगा तो ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पॉस एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, इसके कार्यान्वयन के लिए सी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत की गई है और इसकी जांच की शिकायत 90 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने अब क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कि कितने, ठीक है, कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है? ये 7 है, ठीक है। और सातों का हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखिए, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का पटियाला है। उत्तर मध्य का प्रयागराज है। दक्षिण मध्य का तंजावुर, सॉरी, दक्षिण का तंजावुर और दक्षिण मध्य का नागपुर। पश्चिम का उदयपुर, पूर्व का कोलकाता और उत्तर पूर्व का दीमापुर। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पटियाला प्रयागराज ऊपर उत्तर के लिए है, तंजावुर और नागपुर दक्षिण के लिए है, पश्चिम के लिए उदयपुर है और पूर्व के लिए कोलकाता है और उत्तर पूर्व के लिए दीमापुर है। आप लोग इस तरह से भी एक बार कहते हैं रटाफिकेशन, क्योंकि समय का अभाव है, अब आप लोगों को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। एक गांव है, गांव का नाम है धुधमारस गांव। ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि बस्तर जिले ये बस्तर जिला कहाँ पड़ता है? तो बस्तर जिला आप लोगों को पता होगा कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है यूएनडब्ल्यूटीओ जो संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन संगठन है, इसके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम, ठीक है, इसमें भाग लेने के लिए चुना गया है धुधमारस गांव को। और धुधमारस गांव में कौन सी जनजाति रहती है? तो उसको देखें तो आ, इसमें जो है धुरवा जनजाति रहती है, ठीक है। और धुरवा जनजाति का ये घर है। और कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क आप लोग पढ़े होंगे, वो भी यहाँ पे है। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक जिंजी किला है। जिंजी किला किससे संबंधित है? ऐसा आ सकता है, ये महाराष्ट्र का जो मराठों का जो 11 सबसे महत्वपूर्ण किले में माना जाता है। और साथ ही इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए भी नामांकित किया गया है। इसको किनके द्वारा बनवाया गया था? आप लोगों को अगर ये जानकारी लेनी हो तो ये 1200 ईस्वी में बनाया गया था। और जो इसका नाम रखा गया था कृष्णगिरी करके, ऐसा कुछ नाम रखा गया था, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, क्योंकि लोथल में है, ठीक है। लोथल इस तरह से एक समुद्री संस्थान का जो मुख्यालय है वो गोवा भी है। तो इस तरह इसको इग्नोर मत कीजिएगा कि गोवा और इसमें लोथल में दोनों जगह कंफ्यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो समुद्री संस्थान है और ये नाम से ही स्पष्ट है, समुद्री विरासत विरासत परिसर है ये, गोवा सॉरी लोथल में है, ठीक है। और यहाँ पर दीप स्तंभ संग्रहालय भी का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही अगला तथ्य देखें तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन कहाँ पे है? तो ये लद्दाख के हानले में है, ठीक है। और ये इसको एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप दूरबीन भी कहा जाता है। अगला देखिए तो एक मिशन का शुरुआत किया गया है, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन जो है क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्रूज यात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इसका टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन देख लीजिए, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक, यानी 5 साल के लिए ये योजना बनाई गई, ये मिशन चलाया गया है। एक शब्द और आ सकता है, चराइदेव म्यूजियम। ये म्यूजियम्स क्या है? तो ये असम में पड़ता है, अहोम राजवंश से संबंधित है और इसको 45वें विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है उसमें इसे शामिल किया गया है, ठीक है। और भारत इसकी अध्यक्षता भी किया था, जो यूनेस्को का 46 सेशन हुआ था, इसकी भारत अध्यक्षता भी किया था और उसी में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। एक अन्य है विश्व शिल्प शहर। विश्व शिल्प शहर क्या है? कौन किसको मिला है? तो श्रीनगर को मिला है, ठीक है। और इसको बिल्कुल निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी 3 शहर को मिल चुका है, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। इन तीनों को भी मिल चुका है और श्रीनगर को जहां तक मुझे याद है
इसका यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क आता है, सीसीएन। ठीक है, सीसीएन, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। और उसने लोक कला के क्षेत्र में भी श्रीनगर को एक ये स्थान दिया है। ठीक है, शायद 2021 में उसको चुना गया था। उसको भी निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला अनाज एटीएम कहाँ है? उड़ीसा। सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड। ठीक है। अराकू कॉफी, अराकू कॉफी कहाँ से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको जीआई टैग 2019 में दिया गया। अराकू कॉफी का चर्चा इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में भी की गई थी। ठीक है। और नारकोटिक ड्रग आयोग का 68वीं जो सत्र है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 130 सालों में, आई थिंक 130 सालों में पहली बार इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, इसके बारे में ये फैक्ट गलत है। और शंभू एस कुमारन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत के द्वारा। जो वियना में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वीं सत्र की अध्यक्षता की थी। शास्त्रीय भाषा चर्चा में रहा है। शास्त्रीय भाषा, 5 नए शास्त्रीय भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है, शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। कौन कौन से? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया। ठीक है। और 6 जो है पूर्व में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। 6 अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। ये हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सी भाषा को जो है सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। तो हो सकता है कंफ्यूजन में कि तमिल है, संस्कृत है, क्या है। तो इसको आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये तमिल है। ठीक है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। 22वें के कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। और 23वें के कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। इसके पूर्णकालिक सदस्यों में देखें तो 2 लोगों का नाम आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा। ये 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। एक महासागर, जो पहले आप लोगों ने सागर इनिशिएटिव सुना होगा, कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो है ये उसका नाम परिवर्तन करके 2023 में महासागर कर दिया गया। उसमें हो सकता है कि बीपीएससी कई बार ना बेसिक क्वेश्चन पूछ देती है कि इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है। भारत जिन क्या है? भारत जिन के बारे में अगर आएगा, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और जो जनरेटिव एआई पहल है। और ये जो है भारतीय भाषाओं के लिए विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल एलएलएम है। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, वो परियोजना है भारत जिन। ठीक है। मिशन रूमी किससे संबंधित है? आप लोगों को निश्चित तौर पर ध्यान होगा कि मिशन रूमी जो स्पेस जोन है, मद्रास का स्टार्टअप है, उसके द्वारा किया गया था, जो पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट बनाने के लिए। ठीक है। रैमसेस मिशन क्या है? रैमसेस मिशन अलग है और रैंसमवेयर अलग होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। रैमसेस मिशन है इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मिलकर एक मिशन चलाया जा रहा है, जो कि एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा, जो 2029 में पृथ्वी के तकरीबन 32,000 किलोमीटर के रेंज में आ सकने की संभावना है। ठीक है। अगला देखें तो ग्लोबल इंडिया एक शिखर सम्मेलन जो हुआ था, एआई शिखर सम्मेलन। ठीक है, एआई होगा यहाँ पे, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। उसमें जो है आईएमएफ ने कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए थे। उस पर हम लोग निश्चित तौर पर ध्यान दे लें कि आईएमएफ ने एक सूचकांक निकाला था, एआईपीआई। ठीक है, एआईपीआई, ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक। ठीक है। इसका डैशबोर्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसमें 174 अर्थव्यवस्थाओं को इसकी निगरानी के लिए किया गया। सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए टॉप 3 इसके सूचकांक में हैं और भारत जो है 72वें स्थान पर है एआई तत्परता सूचकांक में। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अंक भी ध्यान रख लीजिएगा। बीपीएससी है, छोटी छोटी एक बार बिहार के लिए सतत विकास का कितना अंक है वो भी पूछ चुका है बीपीएससी। कुछ शब्द आ सकते हैं कि हाल में चर्चा में रहने वाला ये शब्द किससे संबंधित है? तो गौरव जो है ग्लाइड बॉम्ब है, कूट मिलाने के लिए भी आ सकता है। जोरावर क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक है। ठीक है। नील कुरिन के बारे में अगर पूछेगा तो नील कुरिन को जो है इसमें आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। सोलर ग्रासलैंड, आप लोग बताइए कि सोलर ग्रासलैंड कहाँ होता है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है
और इसका नाम जो है ना कुंथियाना इसमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कुंती नदी है, इसके नाम पर नीलकुरिंजी का कुंथियाना करके साइंटिफिक नाम भी दिया गया है। आप लोग बताइए कि ये कहाँ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और सोलह ग्रासलैंड इकोसिस्टम किस राज्य में पाया जाता है। निश्चित तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कुछ नाम और देख लेते हैं हम लोग कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। और कैग के देखें तो कैग के संजय मूर्ति हैं। ये दोनों में संजय संजय नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, कैग के श्री संजय मूर्ति जी हैं। ठीक है। एशियाई लेखा परीक्षा का जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का संगठन है एसोसाई। एसोसाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? भारत के ही त्याग रहे हैं। ठीक है। और जापान के पीएम कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जापानी प्राइम मिनिस्टर। कुछ नाम है, इसको निश्चित तौर पर ध्यान रख लेना है कि भारत की ओर से सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कर्नल कबिलन साई अशोक। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मात्र 32 साल की उम्र में ये बने हैं। और साथ में देखें तो कौन किस खेल में? ये मुक्केबाजी में बने हैं। ठीक है। मुक्केबाजी में बने हैं। हंसा मेहता के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय 24 जून को पिछली बार यूएनजीए द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। हंसा मेहता कौन है? हंसा मेहता जो है हमारे संविधान सभा की सदस्य रही हैं, और जो मौलिक अधिकार उप समिति है, उप समिति था, उसके भी सदस्य रहे हैं। साथ ही मानवाधिकार जो समिति बनी थी यूएन की, उसमें दो महिलाओं में से एक महिला हंसा मेहता भी थी। तो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ा दिया गया है। 2.0 की अवधि क्या है? ये नाम ध्यान रखिएगा, सॉरी तिथि ध्यान रखिएगा, कब तक के लिए बढ़ाया गया? 2028 तक के लिए बढ़ाया गया। पीएम ग्राम सड़क योजना 4.0 चौथे चरण किस अवधि तक के लिए? 24-25 से 28-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया। वे ग्राम सड़क योजना ये कब इसका शुरुआत किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन जो है, इसकी अध्यक्षता भारत में ने 130 वर्षों में पहली बार की है। और ये सहकारिता वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित भी किया गया है। और इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका विषय क्या था? तो सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, इसका विषय था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है ये। इसलिए आप लोग इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 130 वर्षों में पहली बार भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। और जो इसका विषय है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। भारत में भी जो सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय का मोटो क्या है? उसका जो सहकार से समृद्धि, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ कि भारत का जो उसका सहकारिता मंत्रालय का मोटो है, सहकार से समृद्धि। ठीक है। कुछ अभ्यास को हम लोग देख लेते हैं कि कौन से अभ्यास किन देशों के साथ किए जाते हैं। बीपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछती है। अग्नि योद्धा और सिम्बेक्स, ये सिंगापुर के साथ है। ठीक है। अग्नि योद्धा सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। हरिमाओ शक्ति और उदार शक्ति, ये दो अलग अलग हैं, ये मलेशिया के साथ हैं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। मैत्री किसके साथ? थाईलैंड के साथ। ठीक है। नसीम अल बहर, स्टर्न ब्रिज और अल नजाह, ये ओमान के साथ। विनबैक्स वियतनाम। युद्ध अभ्यास अमेरिका। और देखिए वरुण फ्रांस। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। पिच ब्लैक काफी चर्चा में भी रहा था, इसको नाम ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये। ठीक है। और अंतिम में और कुछ 4-5 फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग कि आधिकारिक तौर पर जो है भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में, आप लोग सुने होंगे, गलथिया बे है। ठीक है। गलथिया खाड़ी। गलथिया खाड़ी है। और गलथिया नेशनल पार्क भी है बेसिकली। तो ये इस तरह से भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको जो है 13वां प्रमुख बंदरगाह माना गया है। और माउंट लेबोटेबो कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? फ्लोरेस द्वीप पर है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा में माउंट मेरापी, ये भी एक ज्वालामुखी है। तुवालू देश की राजधानी कहाँ है? फुनाफुटी। और इसके 2050 तक डूबने की आशंका है। आप लोग ये बताइए कि तुवालू जो है ग्लोब के किस क्षेत्र में पड़ता है? ठीक है।
चागोस द्वीप समूह यूके द्वारा मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की गई। इसमें 58 द्वीप समूह शामिल है और आप लोगों को पता होगा कि डिएगो गार्सिया को लेकर अभी भी पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है। ठीक है, अगला तथ्य देखें, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर आ सकता है नाम, चर्चा में है। राफा क्रॉसिंग है, ये इजराइल हमास युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि इजराइल हमास युद्ध को काफी अच्छे से भी आप लोगों को करके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एक अभी हाल में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कामचटका प्रायद्वीप में अभी बहुत विशाल भूकंप आया था। ठीक है, तो वहां पर जो है कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है? तो कामचटका में सिवेलुच ज्वालामुखी पाई जाती है। कामचटका प्रायद्वीप रूस का एक पूर्वी भाग है। ठीक है, और कुरिल कुरिल द्वीप पर कौन सी ज्वालामुखी है? तो अबेको। ठीक है, ये इसको नाम को ध्यान रखिए, कहीं हो सकता है कोर्ट मिलान में आ जाए। ऐसा भी आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि बेली ब्रिज किससे संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। मद्रास के वैज्ञानिकों ने अ, इससे काफी मदद किया था। सेंट मार्टिन द्वीप है। सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है? बांग्लादेश से संबंधित है और यही वो द्वीप है जिसको लेकर अमेरिका और बांग्लादेश में सहमति नहीं ठीक से बन पाई। और ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। बांग्लादेश का है। और देखें तो डेनमार्क ने 2020 से 2030 से 2030 होगा। ठीक है, 2030 से पशुधन क्षेत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है उस पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है और वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। दुनिया का पहला देश डेनमार्क है, जो पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाएगा। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 का है, ये किसको मिला है? तो घिवली के संस्थापक हायाओ मियाजाकी को मिला है। घिवली आप लोग जानते ही होंगे, घिवली कितना ट्रेंडिंग में रहा था अभी कुछ दिनों पहले। तो घिवली के संस्थापक हायाओ मियाजाकी को मिला है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में मिला है, करोवे डायमंड माइंस में। और सबसे बड़ा हीरा, ये तो दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हीरा कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम लोग चर्चा किए हैं वो करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के बारे में कुछ चीजें हैं जो इसको हम लोग और कंटिन्यूस करेंगे। आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। और आप लोग उससे जुड़कर आप लोगों के यदि कोई और सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या मदद कर सकता हूँ मैं उसके लिए निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।